यदि आपको भी इस टाइप की फिटिंग चाहिए तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ब्लाउज सिलने के बाद इस टाइप की फिटिंग आई या नहीं। कंधे गिरने का सॉल्यूशन अगर है। आपका भी ब्लाउज़ हर बार लूज़ या टाइट बन जाता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। हम इसमें ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स बताएंगे जो कटिंग वर्क करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले हम रेडी शोल्डर 7 रखेंगे, देन उसके बाद हाफ इंच नीचे 1 इंच नीचे से डाउन करेंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद में हम फोल्डेड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर जो 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था उसको हम मैच कर देंगे या कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा चेस्ट लाइन यानी आर्म होल की जो लेते हैं उसके हम फार्मूला देखेंगे। चेस्ट लाइन डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0 प्लस 0.5, मतलब मेरा 34 है तो मेरा आया 6 इंच पर मार्क किया। फिर 1 इंच माइनस कर शोल्डर की साइड आर्म होल की साइड से 1 इंच माइनस करने के बाद हमने रेडी शोल्डर का माप लिया था। हमारा रेडी शोल्डर था 2.5 इंच, तो हमने 3.5 पर मार्क किया। 2.5 इंच पर 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद हमने पूरी फिटिंग की लाइन लगाई, इससे हमारी 8.5 निकली। फिर उसके बाद हमको जितना गला चाहिए उससे हाफ इंच बढ़ाकर हम मार्क कर लेंगे, डब्बा दे देंगे, फिर शेप दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो वेस्ट है मतलब कमर है हमारी 24 है, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, बट हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमारा 2 इंच जो है वो टक्स है। हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के बाद अब जब हमने जहाँ पर हमने रेडी शोल्डर जितना मतलब 2.5 इंच था उसके सेंटर पर जाएंगे और सेंटर से एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। अब एपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 है तो हम 11 पर मार्क करेंगे। अब उसके बाद हम जो एपेक्स टू एपेक्स था वो 7 था तो हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन उसके बाद जो कमर है वहाँ पर हम हाफ इंच कम करके 3 पर मार्क करेंगे। हम हमेशा कमर में हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर उस पर 2 इंच का टक्स लगाएंगे। फिर 2 इंच का टक्स लगाने के बाद हम यहाँ पर 2 इंच का लगाने के बाद हम उसको मिला देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फिर उसकी लंबाई ले लेंगे, मतलब शेप देने के बाद उसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर का भी सेंटर निकालेंगे और फिर ऐसे ही मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम आधा इंच नीचे, आधा इंच ऊपर डॉट लाइन, दोनों को मिलाकर एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यह बन चुका है नीचे का टक। उसके बाद हम उसकी लंबाई ले लेंगे, तो इसका जो है वो इधर का टक्स है 6 इंच का, इधर का है 5.5 इंच। 5.5 इंच है तो हम हाफ इंच फोल्डेड साइड से माइनस कर देंगे। देन हम हाफ इंच इधर की साइड से, मतलब जहाँ पर हम फिटिंग लगाते हैं हाफ इंच वहाँ से माइनस कर देंगे और हाफ इंच जो है वो आर्म होल से मतलब माइनस करके एक सीधी डंडी खींच लेंगे जहाँ पर हमारा नया आर्म होल बनेगा। फिर उसके बाद अब हम आर्म होल मतलब जो शेप है आर्म होल की गहराई देंगे। तो अब जो 2 टक्स लिया था हमने वेस्ट में 2 का, वहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर देंगे, उसी का हाफ कर देंगे तो 1 इंच। फिर उसकी हाफ इंच नीचे जाकर हम हाफ इंच पर मार्क कर देंगे, 1 इंच का भी हम उसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। फिर दोनों की लंबाई ले लेंगे, तो एक की आई थी हमारी 5.5, दूसरे की भी 5.5 करेंगे, दोनों को मैच करके वहाँ पर एक डॉट लगा देंगे जहाँ पर हमारा नया आर्म होल ड्रॉ होगा। अब हम ऊपर की साइड से जो आर्म होल है उसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पर मार्क करके हाफ इंच अंदर की ओर जाएंगे और ऊपर से 1 इंच छोड़कर थोड़ा 2 लाइन अंदर जाते हुए हम उसको मिला लेंगे और एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो आर्म होल का जो हमारा मार्क है, मतलब जो गहराई का डॉट है वो 0.75 देंगे 30 से 40 तक के इसमें। फिर उसके बाद जो डॉट है
उसको माइनस कर देंगे हम। माइनस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो शेप है वो सही से बन रहा है या नहीं। सही से बन रहा है कि नहीं, वो देखने के बाद हम जहाँ पर 5.5 पॉइंट बना था वहाँ पर एक लाइन खींचकर छोटा सा गोल देकर हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे हमने आर्म होल ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद हम इसे सिलाई मशीन से फिक्स भी कर सकते हैं। प्रेस लगाकर उसको ऐसे ही रहने देंगे या ड्रॉ कर सकते हैं। देन अब हमने मतलब उसको माइनस किया है आर्म होल को, वहाँ से 1/2 इंच अंदर लेते हुए एक आर्म होल की साइड में हम निशान लगा अपेक्स टू आर्म होल में कर्व दे देंगे, जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो जाएगा। ये हमारा 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ था। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो अपेक्स पॉइंट का मेज़रमेंट है वो सही होना चाहिए, जो वेस्ट का मेज़रमेंट है वो सही होना चाहिए, और हमें आगे का कितना डीप गला है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे चेस्ट लाइन के नीचे यदि जाता है तो वो अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग डीप होगा, जिससे वो ज़्यादा फैलेगा। तो हमें यह ध्यान रखकर मार्किंग करनी है, जिससे कि शोल्डर नहीं गिरेगा। देन चेस्ट लाइन से यदि छोटा होगा तो भी हमें ध्यान रखकर मार्किंग करनी है, जिससे क्या होगा कि वो मीडियम साइज़ का होगा आर्म होल और चेस्ट लाइन का गला, तो वो हमेशा परफेक्ट बैठेगा, ना ही ज़्यादा फैलेगा और ना ही उठा हुआ लगेगा। इन बातों का ध्यान रखकर हमें परफेक्ट ब्लाउज़ फिटिंग वाला अच्छे से बना सकते हैं।